दोस्तों, अगर कैपिटल होने के बावजूद आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहे, आपको चाहिए कि एक रेगुलर इनकम बने, रेगुलर रिटर्न्स मिले उस कैपिटल पे, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं लगी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, बट ये स्ट्रैटेजी 100% वर्क करेगी और आपका पैसा बढ़ा के देगी। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक अच्छा सा स्टॉक सेलेक्ट करना है जो कि अपने बॉटम लेवल पे हो। सीमेंस मैंने इसीलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 6000 से गिर के ये स्टॉक अभी 3277 के आसपास ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ये स्टॉक ट्रेड करता है, सो इसीलिए मैंने ये सेलेक्ट किया है। आपको वैसे ही स्टॉक सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिसका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग होता हो। सो यहाँ पे 3277 का जो प्राइस चल रहा है उसमें उस प्राइस पे आपको खरीदना है इसका लॉट साइज। जैसे करंट मंथ में अभी 75 का इसका लॉट साइज चल रहा है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, बट नेक्स्ट मंथ से 125 हो जाएगा, तो मैं 125 के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। सो 3277 पे अगर आप 125 शेयर्स खरीदते हैं सीमेंस के, तो अप्रोक्सीमेटली 4,10,000 के आसपास आपको इन्वेस्ट करना है। अब उस 4,10,000 के ऊपर आपको 3 या फिर 6% की इनकम हो सकती है हर महीने। सो उस कैलकुलेशन के हिसाब से एक बार हम एजम्पशन लेते हैं कि कितना पैसा बनेगा एक साल में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 लाख रुपए मैंने डाले हैं, और ये जो है मैंने एवरेज ले लिया है 4.5%, ना 3 ना 6। मैंने 4.5 का एवरेज ले लिया है। उस हिसाब से 2,80,000 के आसपास आप एक साल में बना सकते हैं, जो कि आपके टोटल कैपिटल का 70% वैल्यू होगा। सो ईयरली अगर आप देख रहे हैं 70%, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। 50% भी मिल जाए तो बहुत अच्छा प्राइस होगा, बहुत अच्छा रिटर्न्स होगा। और ये मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सो सबसे पहले तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया 125 शेयर्स आपको सीमेंस के खरीदने हैं। अब चलते हैं सेंसिबल पे। अब यहाँ पे इक्विटी तो नहीं डाल सकते, सो मैंने यहाँ पे फ्यूचर्स सेलेक्ट कर लिया है और 3277 यहाँ पे रेट डाल दिया है। सो ये भी 125 एक लॉट का है। एंड अभी इसके सामने आपको क्या करना है, इसके सामने आपको 3400 का जो कॉल ऑप्शन है, जो कि फिलहाल 90 चल रहा है, उसको आपको सेल करना है। बाय नहीं करना है, सेल करना है। यहाँ पे मैं एक राउंड ऑफ कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। 100 रुपीज में आपने सपोज सेल किया। अब दो ही चीज हो सकती है मार्केट में, या तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। दोनों ही सूरतों में आपको पैसा बनेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर स्टॉक प्राइस नीचे जाता है 3277 से नीचे, तो ये जो प्रीमियम आपने सेल किया है 12,500 का, ये आपको पूरा मिल जाएगा, क्योंकि जो स्ट्राइक है उसके ऊपर वो स्टॉक प्राइस नहीं गया है। तो मंथ एंड में एक्सपायरी पे ये पैसे आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज 3%। सो अगर स्टॉक प्राइस नीचे जाता है तो 3% आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके। एंड उसी जगह पे अगर ये स्टॉक प्राइस सपोज 3600 हो गया या 4000 हो गया, सो बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया, उस सूरत में भी आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट देख सकते हैं 27,000 का होगा ही होगा। 27,000 इज अराउंड 6%। सो यहाँ पे कैसी कैलकुलेशन होती है, अभी जो आपने यहाँ पे 100 रुपये में सेल किया है, सो 3400 प्लस 100, 3500 तक आपको कोई लॉस नहीं होगा। वो आपका ब्रेक इवन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन 3500 के ऊपर अगर 100 पॉइंट जाता है तो ये जो कॉल ऑप्शन है इसमें आपको 12,500 का लॉस दिखेगा। लेकिन वो लॉस कवर करने के लिए आपके पास ऑलरेडी 125 शेयर्स ऑफ सीमेंस पड़े हैं आपके अकाउंट में, तो उसकी भी तो वैल्यू 100 रुपया बढ़ेगी। सो ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो मार्जिन है यहाँ पे, वो 3277 से लेके 3500 तक का मार्जिन है, यानी कि 3277 और 3500 टोटल हो गया अराउंड 223 पॉइंट्स। सो 223 पॉइंट्स को अगर आप 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला अमाउंट आएगा। अब इसके ऊपर कितना भी चले जाए, अगर स्टॉक प्राइस 4,000 भी चले जाए, 5,000 भी चले जाए, तो भी आपको लॉस नहीं होगा, आपको प्रॉफिट ही होगा। सो स्टॉक में दो ही चीज़ हो सकता है, या तो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या सेम पे रहेगा। सो नीचे अगर जाता है तो आपको ये अमाउंट मिलेगा, ऊपर अगर जाता है तो आपको ये अमाउंट मिलेगा।
अब आप बोलोगे कि नीचे गया तो इक्विटी में भी लॉस होगा, बट इक्विटी आप होल्ड कर सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपके एक्सपायरी के दिन आपका पूरा प्रीमियम चले जाए। इक्विटी आप रख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इक्विटी आपका अगर 3,000 पे चले गया तो आपको उसको बेच देना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप उसे होल्ड कर सकते हैं। और सीमेंस ऐसा स्टॉक है कि उस पर आप भरोसा कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वो इक्विटी आप रख सकते हैं अपने पास। प्लस इसमें और एक बेनिफिट है, 125 शेयर्स आपके पास रहेंगे आपके अकाउंट में, उस पे जो डिविडेंड मिलेगा वो अलग, बोनस अगर आता है तो वो अलग, ये सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है। बट उसके अलावा रेगुलर मंथली बेसिस की अगर मैं बात करूँ तो 4 लाख के ऊपर आप 20 से 25 हज़ार रुपया आराम से बना सकते हैं, अगर आप इसमें और थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा अगर आप चार्ट को रीड करना आता हो आपको, तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तब आप कॉल मत बेचिए। जब लग रहा है कि अब थोड़ा मार्केट में डाउन साइड देखने को मिल सकता है, वहां पे आप अगर कॉल बेचें, तो उस तरीके से अगर आप ट्रेड करेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। इसमें क्या है, अगर ऊपर जाता है बहुत ज़्यादा भी तो भी आपको लॉस नहीं होगा, आपको प्रॉफिट ही होगा। और अगर नीचे जाता है तो आपने जो प्रीमियम सेल किया है वो आपको मिल जाएगा। इक्विटी में आपको लॉस दिखेगा, बट वो आप होल्ड कर सकते हैं, थोड़े टाइम में वापस रिकवर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गिरा जरूर है बट यहाँ से अब रिकवरी भी होगी। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो स्टॉक है वो आप सिलेक्शन अच्छा कीजिए। यहाँ पे जो हाई पे चल रहा है वहाँ पे अगर आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डाउन साइड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हुआ है। सो स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि नीचे में पड़ा है ना जो भी स्टॉक, वहाँ पे आप डाल सकते हैं, या फिर इससे बेटर ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो फिर सीधा ऐसा स्टॉक लीजिए जो नीचे ही नहीं आता हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3,000 के पास ही ये घूम रहा है और कंटिन्यूअसली एक अपसाइड नीचे जाता भी है तो फटाक से ऊपर भी आ जाता है ये स्टॉक। दूसरा, अगर ऐसा स्टॉक आपको चाहिए तो आप एक्सिस बैंक ले सकते हैं, या तो फिर आईसीआईसीआई बैंक ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से कंटिन्यूअस एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है। बट आपको एक परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि कितने परसेंटेज पे आपको क्या रिटर्न्स आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप जो इसका लॉट साइज है उसके हिसाब से 3 to 6% की इनकम आप कर सकते हैं। सो उसी तरीके से आपको दूसरे स्टॉक्स को भी एनालाइज करना पड़ेगा। एक्सिस बैंक आईसीआईसीआई बैंक का लॉट साइज ज़्यादा है, उसमें 6 से 8 लाख रुपए लग सकते हैं। सो उसका जो रिटर्न आ रहा है, प्रीमियम आ रहा है, वो 3% के ऊपर है या नहीं, 6% के आसपास है कि नहीं, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ये वाला जो स्टॉक है ये काफ़ी नीचे अवेलेबल है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर ये वीडियो बनाई है। दूसरे स्टॉक पे आप ट्राई करके देखिए, अगर आपका मार्जिन आ रहा है अच्छा खासा तो फिर आप वो स्टॉक भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ध्यान रखिएगा लेकिन कि स्टॉक सिलेक्शन सही हो, जिससे कि आपको आपका अपर हैंड रहे, आप अच्छा उसमें प्रॉफिट बना सके, क्योंकि इक्विटी ऊपर जाएगा तो आपका वैल्यू उससे ज़्यादा बढ़ेगा। एंड जब मार्केट साइडवेज हो या डाउन साइड दिखे तब आप कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। कॉल ऑप्शन के ऊपर भी अगर चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास इक्विटी पड़ी है, सो प्रॉफिट आपका सेट ऑफ हो जाएगा। सो ये स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कीजिए, जितने भी बड़े लोग हैं वो ये चीज़ करते हैं। उनको रिटर्न्स परसेंटेज में चाहिए होता है, ना कि अमाउंट में। तो 1 करोड़ के ऊपर अगर मंथली 6% आ रहा है तो 6 लाख रुपए हो गए। सो उसी तरीके से ये स्ट्रैटेजी एक बार ट्राई कीजिए, काफ़ी इफेक्टिव है एंड आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।